हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश की मैप सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें अलग अलग सीरीज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को जो है हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं और उनमें जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उन प्लेसेस को हम देख रहे हैं। बिकॉज हम ये भी देख पा रहे हैं कि कमीशन जो है आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। अलाइट 2024 में भी उसने क्वेश्चन पूछा और अभी जो एसीएफ का एग्जाम हुआ था उसमें भी आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो डिमांड किया गया था। तो इसलिए नया ट्रेंड है क्वेश्चंस का, तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों तक जो है आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलें। तो इसीलिए हमने स्टार्ट किया था आप सभी के लिए एक मैप सीरीज, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट वो प्लेसेस आपके बन सकते हैं डायरेक्शंस में, नॉर्थ टू ईस्ट और नॉर्थ से साउथ से या साउथ यू कैन से ईस्ट टू वेस्ट। और वो प्लेसेस जो अक्सर आप जब हिमाचल प्रदेश का जीके स्टडी करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अभी तक हम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे किन्नौर की, और किन्नौर में जानेंगे कौन इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो सकते हैं जिनको वो पॉइंट आउट कर सकता है और किस तरह से जो है आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे और उसी के साथ जो है हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ जो है वो मूव करेंगे। चलिए किन्नौर की बात करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आइए एक थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं किन्नौर के बारे में। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि टोटल पॉपुलेशन यहाँ की 84,121 लोग यहाँ पे रहते हैं। 80% लिटरेसी रेट है। उसके साथ अगर हम बात करेंगे तो 6,401 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है और 73 पंचायत हैं, 6 पुलिस स्टेशन है, लैंग्वेज हिंदी और पहाड़ी, और ब्लॉक जो है वो 3 आपको मिलेंगे, यानी कि डेवलपमेंट ब्लॉक जो है वो 3 है किन्नौर के अंदर। आइए अब चलते हैं प्लेसेस की बात करते हैं और जानते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट जो है हम लोग किन्नौर का हेडक्वार्टर जो है इसको कंसीडर करते हैं। तो यस, यहाँ पे आपको मिलेगा रिकांगपिओ से तब थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आएंगे तो पौड़ी जो है एक तरह से हमारे पास ये रेफरेंस बन जाएगा। अब यहाँ से थोड़ी सी मूवमेंट लेते हैं, एक दो मूवमेंट हम लोग यू कैन से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन या फिर नॉर्थ की तरफ आप कह सकते हैं, एक हम लोग वेस्ट की तरफ मूवमेंट जो है लेंगे और एक मूवमेंट जो है इससे हम लोग यहाँ से ईस्ट की तरफ जो है वो लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नॉर्थ की तरफ चलते हैं और जानते हैं वो कौन कौन से प्लेसेस होते हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग आप सभी ने नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट जो है वो डायरेक्शंस आपने फाइंड आउट कर लेनी होती है, राइट आइडिया, क्योंकि आपको लग जाएगा कि ये प्लेसेस जो है इनको पिकअप किया जा सकता है। चलिए तो यहां से चलते हैं फिर इस रोड से। तो अगर आप लोग रामपुर की तरफ से आ रहे हैं देन यू विल रीच दैट पर्टिकुलर प्लेस, और यहां से जब आप जाएंगे तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्लेस आपको मिलेगा यहाँ पे वो हो जाएगा जांगी। बिकॉज जांगी के साथ ही आप देखेंगे तो एक प्लेस है जिसको बोलते हैं मुरंग। मुरंग जो है इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्थ से साउथ यहाँ पे यू कैन से डायरेक्शंस बनती हैं तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पे आप लोगों को मुरंग पूछा जाए। ठीक है, क्योंकि ये बनेगा ही बनेगा। मुरंग जो है एक तहसील है, ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखनी है। और मुरंग जो है यहाँ के ना एक लोकल डाइटी है जिनका नाम है उर्मिग। उर्मिग जो है प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग हो सकती है, किन्नौर के लोग जो है इसको किसी और नाम से भी यहाँ पे प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट हाँ उर्मिग जो है वो लोकल डाइटी है यहाँ के, ये आपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद चलते हैं ऊपर, देन वी विल रीच अ प्लेस विच इज नोन एज द स्पैलो। अब ध्यान दो, स्पैलो मुरंग, मुरंग के पीछे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक प्लेस मिलेगा जिसको बोलते हैं रिब्बा। रिब्बा आप लोगों ने सभी ने सुना होता है। तो रिब्बा जो है, रिब्बा को रिरांग भी कहते हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा गांव भी, अब रिब्बा एक वैली है जैसे फॉर एग्जांपल, और रिब्बा जो है इसको रिरांग कहा जाता है। रिरांग 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। री का मतलब होता है यहाँ पे चिलगोजा, रांग का मतलब होता है द पीक ऑफ द माउंटेन। रिरांग जो एरिया है ये एक वैली है और यहाँ पे ग्रेप्स होते हैं, यानी कि अंगूरों की घाटी से जो है रिब्बा को जाना जाता है। हालांकि यहाँ पे एक गांव है रिस्पा। रिस्पा जो गांव है उसको विलेज और कैसे ग्रेप्स विलेज के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। तो यस, पीओ से जब आप जाएंगे, रिकांगपिओ से पौड़ी, पौड़ी से आप देखें तो रिब्बा है, फिर जांगी या मुरंग, फिर स्पैलो। स्पैलो के बाद जो है हम लोग मूव करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग रीच कर जाएंगे देयर इज अ प्लेस विच इज नोन एज द पूह। तो अगर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन बनेगी, पूह पक्का बनेगा। तो पूह, मुरंग, इस तरह से प्लेसेस आपको बनेंगे। पूह जो रीजन है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखें, इसको स्पुआ भी कहते हैं।
इस पर्टिकुलर रीजन को स्पूवा भी कहते हैं, लोकली एक्चुअली इसको स्पूवा भी कहते हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं तो यहाँ पे जो लोकल डाइटी हैं उनका नाम है डाबला। डाबला यहाँ के लोकल डाइटी हैं, विलेज डाइटी आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है, आपकी किताबों में मेंशन किया गया है इसके बारे में। और उसके साथ साथ 1910 की जब बात करें तो यहाँ पे एक पर्सन थे जिनका नाम था A.H. फ्रैंकी। A.H. फ्रैंकी ने पूह जब विजिट किया तो इन्होंने देखा दैट पूह वाज द फर्स्ट विलेज जहां पे तिब्बतन लैंग्वेज बोली जाती है पूरी तरह से। 1910 की मैं बात कर रहा हूं। ही वाज आल्सो अ फिलोलॉजिस्ट। तो पूह के बारे में आपने थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है। पूह से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक प्लेस आएगा विच इज नोन एज द खाब। और खाब ये वाला एरिया है जहां पे आप देखिएगा इस साइड से सतलुज रिवर आ रही है, ठीक है, और ऊपर वाले रीजन से देखेंगे तो यहां से भी एक रिवर आ रही है, इस रिवर को कहते हैं स्पीति। तो खाब वो एरिया है जहां पे स्पीति रिवर जो है वो सतलज के साथ मिलती है। तो खाब नाम की भी समटाइम कह देते हैं यहाँ पे, बट खाब इज द प्लेस जहां पे ये होता है। तो यस पूह है, फिर पूह के बाद खाब आपको मिलेगा। फिर खाब से जब आप नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे तो यू विल रीच द प्लेस विच इज नोन एज द चांगो। चांगो एक इंपॉर्टेंट प्लेस जो है आपको हो जाएगा, मिल जाएगा यहाँ पे। चांगो की अगर आप बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, तो चांगो जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस जो है आप लोगों को ये हो जाएगा, राइट। और चांगो से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो खैर यहाँ पे नहीं है। चलिए, तो उसके बाद देखिएगा चांगो। हालांकि चांगो के थोड़ा सा अगर आप साइड में देखेंगे, यानी कि यांगथांग अगर आप पहुंचे तो यहां से देयर इज अ टर्न टुवर्ड नाको। नाको लेक की तरफ जो है आपको यहाँ पे एक टर्न जो है वो देखने को मिलेगा। और नाको में जो है आपने कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि यहाँ के जो लोकल डाइटी है उनका नाम है द्योदम। द्योदम जो है इनके लोकल डाइटी यहाँ पे हो जाते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप नॉर्थ से मुरंग तक देखें तो यहाँ पे देखिए चांगो। हालांकि चांगो से ऊपर जब आप जाएंगे तो यू विल रीच द समदो, और समदो जो है ये लाहौल स्पीति में आता है, ठीक है, ऑन द बॉर्डर आपको मिलेगा, बट समदो जो है लाहौल स्पीति में है। समदो वो एरिया है जहां से ये जो स्पीति रिवर आ रही थी उसकी एंट्री हो जाती है किन्नौर में, राइट। तो समदो में जो है इसकी एंट्री किन्नौर में हो जाती है। चलिए, तो अगर आप लोग नॉर्थ से बात करें यहाँ पे तो वो वाले प्लेसेस तो देखो, जैसे समदो है, फिर चांगो है, फिर इस साइड नाको लेक हो जाएगी, देन उसके बाद खाब हो जाएगा, पूह हो जाएगा, फिर जब आप नीचे आएंगे तो मोरंग जो है ये हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस रहते हैं, राइट। और इन्हीं से जो है अक्सर आपके क्वेश्चन जो है वो डिजाइन किए जाते हैं, ये आपको पता ही है। चलिए, अगेन हमारी रेफरेंस पॉइंट पे पहुंचते हैं यहाँ पे। अब यहां से थोड़ा सा हम वेस्ट की तरफ जो है वो मूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब यहां से आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यू विल रीच अ प्लेस विच इज नोन एज द करछम, ठीक है। करछम जो है ये वो एरिया है, देखो इन रीजन से मैं आपको बताऊं तो एक रिवर आती है, राइट, और ये रिवर जो है फाइनली सतलज के साथ मिल जाती है। देखो एक आइडिया मैं आपको दे देता हूं सो दैट आपको फिर याद रहे कि यहां से सतलज रिवर आ रही है ये, ठीक है। और ये जो सतलज रिवर है ये किन्नौर को जनरली दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। दो हिस्से जो है किन्नौर के कर देती है, नॉर्थ और साउथ में। अब इस सतलज के यहाँ पे देखेंगे तो इस सतलज के पास जो है इन रीजन से हमारे पास बसपा रिवर आ रही है, और ये बसपा रिवर जो है इस पर्टिकुलर स्थान पे मिलती है जिसको बोलते हैं करछम। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द करछम, तो करछम इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द बसपा, ठीक है। तो बसपा और सतलज जो है आपस में मिलती हैं यहाँ पे करछम। तो करछम जो है जब आप इस घाटी की बात करते हैं, दिस इज द बसपा वैली, ठीक है, या इसको सांगला वैली भी कह रहे हैं। बसपा वैली में अगर लोएस्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वो करछम हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज नदी यहां से यहां आ रही है तो इसलिए करछम जो है वो आपका लोएस्ट पॉइंट जो है यहाँ पे हो जाएगा। इसको भी आप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर होगा नहीं, चलिए करछम, तो करछम के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे अगला स्थान आ जाएगा वांगटू, और करछम वांगटू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है आपने सुना होता है सतलज के ऊपर है। वांगटू से अगर आगे जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा निचार, और निचार के बाद जो है यू कैन से सुंगरा, और उसके बाद जो है आप जाएंगे टूवर्ड शिमला या फिर रामपुर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मूव कर जाएंगे। अच्छा, निचार के बारे में आपने याद रखना है। तो निचार जो है जब आप यहां से कैसे किन्नौर की तरफ जाएंगे
तो निचार जो है तारंडा ढांक आपने सुना होता है, या तरंडा एरिया जो है आपने सुना होता है, तो तारंडा और वांगटू, ठीक है, तो यहाँ पे आपको तारंडा ढांक मिल जाएगा और वांगटू, इन दोनों के बीच में आपको निचार एरिया जो है वो मिल जाएगा। निचार तहसील भी है, ठीक है, और ये एरिया जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, तो यानी कि पौड़ी से अगर आप लोग वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो करछम, वांगटू, निचार और उसके बाद तारंडा ढांग। तारंडा जो है अक्सर आप देखे होंगे, बहुत सारे पिक्चर्स जो है इसके आप गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तारंडा ढांग इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं थोड़ा सा फिर से अपने रेफरेंस पॉइंट की तरफ, और इस रेफरेंस पॉइंट में जो है अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे करछम। तो यहाँ पे थे हम करछम। अब करछम से जब आप ईस्ट की तरफ यहाँ मूव करेंगे फ्रेंड्स, तो यस, बसपा रिवर के किनारे किनारे जो है आप लोग मूव करेंगे, और बसपा वैली के साथ साथ जो है वो आप आगे चलेंगे। करछम से जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो बसपा रिवर है, इस बसपा रिवर के राइट में अगर आप देखेंगे, ठीक है, यानी कि राइट में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक प्लेस जिसको बोलते हैं कामरू। कामरू नामक स्थान जो है ये आपको मिलता है। कामरू वो एरिया है स्टूडेंट्स जिसको माइक्रोकॉज्म ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है, 2600 मीटर की हाइट पे है समुद्र तल से, और ये एक एंशिएंट कैपिटल हुआ करता था रामपुर बुशहर का, यानी कि जब रामपुर बुशहर रियासत थी तो कामरू वाज द सीट ऑफ द राजा ऑफ बुशहर, यहाँ पे हुआ करता था। अब यहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर भी है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। बोलते हैं कामरू में जब आप जाते हैं तो वहां पे जो विलेज एंट्री है, गेट है, वहां पे एक बुद्धिस्ट डाइटी की फोटो पिक्चर जो है वहां पे लगी हुई है, आइडल रखा हुआ है, तो उनका ब्लेसिंग्स लिया जाता है बिफोर एंटरिंग द विलेज। तो कामरू आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद जब आप आगे आएंगे तो यस, अगेन बसपा रिवर के किनारे ही आपको एक इंपॉर्टेंट प्लेस मिल जाएगा जिसको कहते हैं सांगला। सांगला जो है फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सांगला से जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूं। पहला तो ब्यूटीफुल वैली है, बिल्कुल, इसलिए बसपा वैली को सांगला वैली भी कहते हैं। दूसरा, जो बसपा रिवर है उसके राइट बैंक में आपको जो है सांगला देखने को मिलेगा। एंड द थर्ड वन, ये क्यूमिन और एक इनसे जो सेफ्रॉन होता है, यानी कि केसर और जीरे की खेती के लिए जो है ये बड़ा फेमस एरिया है जी सांगला जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। फिर उसके बाद जब आप आएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको रक्षम। रक्षम जो है ये भी बसपा के ही राइट बैंक में आपको देखने को मिलेगा, और रक्षम जो है फ्रेंड्स ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जब आप आगे आएंगे देन यू विल फाइंड अ प्लेस विच इज नोन एज द चितकुल। चितकुल जो है इट इज द हाईएस्ट विलेज ऑफ द बसपा वैली। तो बसपा वैली की जब आप बात करते हैं तो उसका हाईएस्ट विलेज है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, यहाँ का जो आलू है वो पूरी दुनिया में फेमस है, वर्ल्ड फेमस पोटैटो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, चितकुल में जो है गॉडेस मथी जो है उनके 3 मंदिर हैं। गॉडेस मथी का अबोध भी इसको कहा जाता है। और उसके साथ साथ चितकुल में अगर बात करेंगे तो दिस इज द लास्ट प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ द इंडिया एंड चाइना, जहां पे आप बिना किसी परमिट के भी जा सकते हैं ऊपर से। उसके साथ साथ हिंदुस्तान तिब्बत रोड की अगर मैं बात करूं तो उसका भी ये लास्ट पॉइंट जो है वो कहा जाता है, माना जाता है। अगर आप इस साइड से आ रहे हैं तो दिस इज द फर्स्ट विलेज, अगर यहां से आ रहे हैं तो दिस इज द लास्ट विलेज ऑफ द बसपा वैली जो है इसको यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो अगर आप इन प्लेसेस को देखें, इतने ही प्लेसेस जो है जनरली आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन एक और प्लेस मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे देयर इज अ प्लेस विच इज नोन एज द कल्पा। तो कल्पा भी जो है ये भी ऑप्शन में बन सकता है। और कल्पा के लिए आपने एक चीज जो है वो ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 1922 आई थिंक 1992 माफ कीजिएगा 1992 यहाँ पे एक सरमन हुआ था, कालचक्र सरमन जो था हुआ था बाय यू कैन से व्हिच वाज हेल्ड बाय द दलाई लामा जो है, तो उनका एक सरमन हुआ था जिसका वेन्यू था कल्पा, 1992 में जो है ये हुआ था, ठीक है। कल्पा जो है लॉर्ड डलहौजी, अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली चीनी भी इसको कहा जाता था, तो लॉर्ड डलहौजी जो है उनका फेवरेट रिजॉर्ट भी ये रहा है, ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। कल्पा जो है ये भी एक तरह से ड्राई क्लाइमेट जो है वो शोकेस करता है, ठीक है। तो ये कुछ प्लेसेस हैं फ्रेंड्स जो आप लोगों से डिमांड किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अगर हम अगर मैं नॉर्थ से साउथ की अगर बात करूं तो यहाँ पे एक ट्रेंड बना सकते हैं, जैसे सुमदो है, सुमदो के बाद देखेंगे तो चांगो आपको मिलेगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो खाब है, फिर पूह जो है ये एरिया आपको मिलेगा, और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे मोरंग आपको मिल जाएगा, और इसी लाइन में अगर आप देखेंगे तो विल सी द कल्पा।
फिर कल्पा के नीचे जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो यस निचार हो जाएगा यहाँ पे, और निचार के नीचे अगर आप देखेंगे तो यस यू विल सी द वांगटू, और वांगटू के नीचे जो है यहाँ पे करछम, और करछम के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे सांगला हो जाएगा, सांगला के बाद जो है रक्षम, और रक्षम के बाद जो है ये चितकुल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो है वो बन सकते हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ जो है यहां भी आपसे प्लेसेस पूछे जा सकते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस। इन प्लेसेस को जनरली आप लोगों ने क्या रखना होता है, ध्यान में रखना होता है, बिकॉज आपके एग्जामिनेशंस के लिए जरूरी हो जाते हैं। और ये वो प्लेसेस हैं जो अक्सर आप लोग जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें एग्जामिनेशंस में भी जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो बांगटू है इसके बारे में एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि बांगटू वाला जो एरिया है ये एक्चुअली में कैसे इट इज कंसिडर्ड एज द एंट्री टू द ट्राइबल एरियाज। ठीक है, जो किन्नौर में जो ट्राइबल एरियाज हैं उसकी एंट्री का अगर कोई स्थान कंसीडर किया जाता है तो इट इज द प्लेस ऑफ द वांगटू। तो वांगटू को जो है एंट्री टू द ट्राइबल बेल्ट या फिर ट्राइबल एरिया जो है फ्रेंड्स ये भी कहा जाता है। द ट्राइबल एरिया ऑफ द किन्नौर जो है उसको यहाँ पे कहा जाता है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस। आई होप आपको ये सारे के सारे आइडिया लग गया, समझ आ गया यहाँ पे। तो इनको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखना है, राइट फ्रेंड्स, किन्नौर। और इसी के साथ फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस। लेकिन हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, कुल्लू है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया और मंडी हो गया। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस। यहाँ से अक्सर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं। बाकी जो प्लेसेस हैं उनमें बहुत कम स्थान आपको मिलेंगे, लेकिन हाँ वो स्थान भी आपके लिए जरूरी हो जाएंगे, बिकॉज वहां से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। जीके में आप लोग जो है उन क्वेश्चंस को भी उन प्लेसेस को जो है वो अक्सर देखते रहते हैं। तो इसलिए जो रिमेनिंग पोर्शंस है उसको भी हम जल्दी से जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। एक साथ जो है 2 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। बट ये वो डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनको सेपरेट करना जो था वो जरूरी था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में फिर इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।